पाताल लोक में इजराइल का काल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। युद्ध क्षेत्र की जुड़ी हुई तमाम खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां गाजा में तबाही के बाद अब लेबनान में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल और इसी की ताकत से ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर वार करने की फिराक में नजर आता है। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने अपनी खुफिया आतंकी सुरंगों की झलक दुनिया को दिखा दी, जो मिसाइलों से भरी हुई हैं। इन सुरंगों को मिसाइलों का सीक्रेट शहर तक कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है, उसी तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ये बात दुनिया सुनती आई है। अब हिजबुल्लाह ने इन्हीं सुरंगों में छिपे काल का चेहरा दुनिया को दिखाया है। हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि ये सुरंगें न सिर्फ उसका दूसरा घर है, बल्कि यहाँ उसने मौत का साजो सामान भी जुटा रखा है। ऐसा सामान जो एक शहर नहीं बल्कि एक मुल्क तक का नक्शा बदल सकता है। पाताल लोक में बिछा हुआ है मौत का जाल। हिजबुल्लाह ने दिखाया इजराइल का काल। ईरान समर्थित लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर कुछ जगहें दिखाई गई हैं। दावा है कि इन जगहों से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। जमीन के अंदर हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें नजर आ रही हैं, जो इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक तक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। वीडियो में बाइक पर सवार हिजबुल्लाह लड़ाके चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक गुजरते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह की इन सुरंगों में अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली स्थापित है। बाहरी दुनिया से जुड़े होने के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क है। इमाद मिसाइलों की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स टीम्स के साथ निर्माण, सुरक्षा और बैकअप लॉन्च टीमें मौजूद हैं। सभी सुविधाओं से लैस एक अस्पताल बना हुआ है। 8 महीने से 1 साल तक आराम से रहने के लिए इस सुरंग में सारी सुविधाएं हैं। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर रखा है। जंग को लेकर हिजबुल्लाह की यह तैयारी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पूरी मिलिट्री के जो मनूवर्स को ईरान के सहयोग से ही, ईरान के सुपरविजन में ही उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो करते हैं। और जाहिर है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को भी इसी तरीके के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि हमास ने गाजा में एक बड़ी संख्या में जो टनल्स का जाल बिछा रखा था, और उसी तरीके से हिजबुल्लाह ने भी अनेक तरीके के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को बनाया है। और उसमें वो अपने हथियारों को उसने जमा कर रखा है, और किसी भी युद्ध की स्थिति में वो अपने हथियारों को उसकी रक्षा करने के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करेगा। हिजबुल्लाह की ओर से जारी वीडियो में जो मिसाइलें नजर आ रही हैं, दावा है कि वो इमाद मिसाइलें हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। इनकी ताकत और खासियत जान लीजिए। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह अपने साथ 800 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को इमाद मिसाइल ईरान से हासिल हुई है। ईरान को मध्य पूर्व में सबसे बड़ी मिसाइल ताकत होने का तमगा हासिल है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें उसने जमीन के नीचे खुफिया सुरंगों में छिपा कर रखा है। कई बार दुनिया ईरान की इस मिसाइल सिटी की तस्वीरें भी देख चुकी है। ईरान की यह मिसाइल सिटी बेहद महफूज है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की मिसाइलें और खतरनाक बम भी यहाँ बेअसर साबित होते हैं। इस मिसाइल सिटी के बारे में जान लीजिए। ये उत्तरी ईरान में 5600 मीटर ऊंचे एल्बर्ज पर्वत के नीचे तक फैली है। उत्तर पश्चिमी ईरान से लेकर दक्षिण में फारस की खाड़ी तक फैले जैग्रोस पर्वत के नीचे तक इनका जाल बिछा हुआ है। ईरान की ये मिसाइल सिटी जमीन से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे है। अमेरिका के GBU-57 बम का भी इस पर असर नहीं होगा, क्योंकि ये बम जमीन से नीचे 60 मीटर तक ही मार कर सकता है। अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। ईरान की ये मिसाइल सिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे इजराइल तो क्या, अमेरिका के लिए भी पार पाना मुश्किल है। और ये किसी भी युद्ध की स्थिति में ईरान की एक बड़ी ताकत निसंदेह साबित होंगी। इजराइल के लिए निसंदेह ईरान की ये जो मिसाइल सिटीज़ हैं वो एक बड़ी चुनौती हैं। और ईरान अपने इन मिसाइल सिटीज़ में अपने जो भी उसके मिसाइल्स हैं, जो भी हथियार हैं, जो उसके मिलिट्री एसेट्स हैं, वो सभी उसमें छुपा करके रखता है। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी अनेक ऐसी साइट्स पे चल रहा है जो कि डीप अंडरग्राउंड है। और ये जो इजराइल के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती निसंदेह साबित होंगी। ईरान की इस मिसाइल सिटी में 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी इजराइल तक सीधी पहुंच है। इन मिसाइलों में पहली है स्वेजिन, जो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी तरह खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास दर्जनों शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। शाहेब 3 की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। जुल्फकर की 700 किलोमीटर तक है। शाहेब 1 की रेंज 300 किलोमीटर है। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट पर कर सकता है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग कर रखी है। हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल वाली सुरंग का वीडियो जारी कर एक तरह से इजराइल को खुली धमकी दे डाली है। ईरान तो पहले ही अपनी मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। जाहिर है इजराइल के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हिजबुल्लाह और ईरान की ये मिसाइल सिटी उसकी परेशानी बढ़ा सकती है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।